आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल गिरिडीह पहुंचे और अधिकारियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ बैठक की। इसी क्रम में समाहरणालय में उन्होंने जिले के उपायुक्त के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से चलाए जा रहे जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने 24 जिलों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 10% से कम अचीवमेंट वाले 19 आकांक्षी जिलों पर फोकस करने की बात कही। बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण की अपूर्व संभावना है। जरूरत है यहाँ प्रोसेसिंग प्रोफाइल को और भी बेहतर बनाने का। जैविक सब्जी, फल एवं शहद का उत्पादन राज्य में बेहतर होता है। राज्य में प्रयोगशालाओं का विकास हो ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी की जांच हो, तभी यहाँ की सामग्री देश और विदेश के बाजार में सफल हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में शहद का बेहतर उत्पादन है, जिसे प्रयोगशाला में चेक कर विदेशी मार्केट में पहचान दी जा सकती है। कहा कि राज्य में सब्जी का भरपूर उत्पादन होता है, मगर मार्केटिंग के लिए बीज के संसाधन की कमी है। मार्केटिंग के लिए व्यापारिक संगठन को आगे आना चाहिए। सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। दूध उत्पादन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इसे लेकर राज्य सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर किया जा रहा है। पशुपालन मंत्रालय एवं केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से दूध उत्पादन के क्षेत्र में नया कदम उठाया जा सकता है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हुई बैठक में चैम्बर के सदस्यों ने मधुबन भाया पारसनाथ रेल लाइन की जानकारी देते हुए जल्द काम शुरू करवाने की मांग रखी। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द ही रेल मंत्रालय से बात कर फंड मुहैया करवाने का काम करेंगे। बैठक के दौरान ताराटाड़ में लंबित डीवीसी के डैम निर्माण वाली परियोजना के बारे में जानकारी दी और कार्य को जल्द शुरू करवाने की मांग रखी। बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं चैम्बर के पदाधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण की अपूर्व संभावना है। जैविक है, यहाँ की सब्जियां और फल उनकी डिमांड है। शहद जैसे प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी के साथ में आगे जा सकते हैं, लेकिन इन सब बातों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हम प्रोसेसिंग की प्रोफाइल को बेहतर करें, और दूसरा है लैब्स की प्रयोगशालाएं हों ताकि क्वालिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकें। हमारा सामान बाकी से बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर उसमें कंटेंट नहीं लिखे हैं तो वो देश या देश के बाहर के मार्केट में सफल नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि राज्य सरकार हो, कोई ग्रुप में, चाहे वो एफपीओ हो, सोसाइटी हो या कोई व्यापारिक संगठन हो या व्यापारी हो, कोई भी लगा सकता है और उसको इनिशिएट करना चाहिए। लैब बहुत नहीं हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए, कल मैं बिरला इंस्टीट्यूट गया था, मैंने उनको ये बात कही है कि आपको शहद के बारे में, चूँकि वो खर्चीला प्रोजेक्ट है और यूएस के जो नॉर्म्स है वो सामान्यतः लैब्स में नहीं मिलते हैं, तो हमने कहा उसको फुलफिल करिए तो झारखंड की जो शहद है वो आसानी के साथ पूरी दुनिया में जा सकती है। तो ये फोकस एरिया हमारा होना चाहिए। मैं पहले कह चुका आपसे कि इसकी प्रोसेसिंग के बारे में सेकेंड स्टेज उत्पादन है, लेकिन उसकी मार्केटिंग और उसके बीच में प्रोसेस करने के बारे में किसी तंत्र को सामने आना चाहिए, और वो कोई भी हो सकता है, किसान, व्यापारी या हमारे तमाम संगठन, कोई भी आगे आ सकता है। सरकार उसके लिए मदद के लिए तैयार है, और झारखंड तो जनजाति का राज्य है, आकांक्षी जिलों का राज्य है। यहाँ जो सब्सिडी है वो बाकी लोगों से ज़्यादा है, उसका लाभ लेना चाहिए। झारखंड में सर क्या मदर डेयरी टाइप के कोई बड़े कारखाने लगेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि दूध के बारे में अभी फिर से पशुपालन मंत्रालय से परसों हमारा ज्वाइंट वेंचर हुआ है। अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कहीं यहाँ मिल्क है तो बिल्कुल पहली स्टेज में वो एक पशुपालन मंत्रालय की राशि का लाभ ले, और ठीक सेकंड स्टेज पर आपको उसको प्रोसेस करने के लिए पनीर बनाना हो या जो भी करना हो, या दूध को ही प्रोसेस करके आगे पहुंचाना हो, उसके लिए हमारे मंत्रालय से मदद लेनी चाहिए। ज्वाइंट वेंचर यही हुआ है कि पहले फेज में किसान या उत्पादक या व्यापारी पशुपालन मंत्रालय का लाभ ले, और दूसरे फेज में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का लाभ ले। प्रधानमंत्री जी ने सर आज 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है,
आपकी क्या अभी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश को संबोधित किया है। मुझे लगता है कि इस पर अलग से कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। खंड की समीक्षा की है और फोकस एरिया यही है कि जो 10% से कम अचीवमेंट वाले जो हमारे जिले हैं उनको फोकस किया जाए। आकांक्षी जिले यहाँ 19 हैं, उनको फोकस किया जाए, क्योंकि मैंने कहा है कि हर महीने वर्चुअल मैं भी उनके साथ बैठ सकता हूँ और हमने तय किया है, चूँकि बहुत जल्दी नहीं लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह जनवरी के पहले सप्ताह में मैं फिर से वर्चुअल जहाँ पर भी होऊंगा झारखंड के अधिकारियों के साथ बैठेंगे, ताकि हम दोनों को साथ मिलकर इस टारगेट को अचीव करना है। जो गैप है उसको पाटने की जरूरत है। बेंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र भलकुद्दर पंचायत में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जायजा लेने जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, एसडीएम विशालदीप खल को पहुंचे। उपायुक्त ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया और बारी बारी से लगाए गए सभी स्टॉल पर जाकर जानकारी ली। मौके पर उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यक्रम का लाभ लोगों को मिले इसकी हिदायत भी दी। इसी क्रम में उपायुक्त ने सरकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी भी दी और कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोगों को उसके अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पेंशन योजना पर विशेष फोकस करने की बात कही। साथ ही सरकार की जनहित में चलाई जा रही अन्य योजनाओं के साथ ऑनलाइन रसीद निर्गत करवाने, राशन कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, पशुधन योजना, मनरेगा आदि को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मौके पर बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, पंचायत प्रधान मेरी सोरेन, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष नुनू नाम किस्कू सहित कई लोग मौजूद थे। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम वर्तमान में पूरे जिले के सभी प्रखंडों के एक एक पंचायत में प्रत्येक दिन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जिन सेवाओं के लिए, जिन सुविधाओं के लिए जनता को प्रखंड मुख्यालय या फिर जिला मुख्यालय आना पड़ता था वो नहीं आना पड़ेगा और एक दिन उन्हें मिलेगा अपने पंचायत में ही अपने सारे आवेदनों को जमा करने के लिए। तो विशेष रूप से पेंशन के लिए, और अभी चूँकि सरकार के द्वारा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम स्वीकृत की गई है जिसमें कि हर व्यक्ति योग्यता रखते हैं उनको यह पेंशन मिल जाएगा, तो उसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा संख्या में आवेदन प्राप्त करना चाहेंगे। राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना चाहेंगे। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जो भी लोग पहले हड़िया दारू के बिक्री में इंगेज थे उनको जीविका पोषण के लिए JSLPS के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सभी लोग यहाँ पर अपना कोरोना का वैक्सीनेशन पहला दूसरा डोज ले लें। इसके अतिरिक्त पशुधन योजना के तहत अगर लाभ लेने हैं तो योग्यता रहते हैं तो वह प्राप्त करें। अगर उनकी ज़मीन का ऑनलाइन दर्ज नहीं हो पाया है तो अपने डिटेल्स को ऑनलाइन दर्ज कराएं ताकि वो लगान रसीद निर्गत करा पाने में सुविधा हो। इसके अतिरिक्त पानी के लिए, सड़क के लिए जो कुछ भी व्यवस्था है, जो कोई भी व्यवस्था वह चाहते हैं अपनी जगह पर, उसके लिए एक आवेदन दें। निसंदेह उस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। पूर्व के शिविरों में शिविर में यही अंतर है कि हर एक आवेदन को पहले रजिस्टर किया जा रहा है, रजिस्टर के साथ साथ पावती दी जा रही है आवेदक को ताकि वह आगे जाके अपने आवेदन को फॉलो अप कर सकें। उन आवेदनों पे जो भी कार्रवाई होगी, निसंदेह काफ़ी आवेदन रिजेक्ट भी हो सकते हैं अगर वो योग्यता धारित नहीं करते, तो उसकी भी सूचना इसी सिस्टम के माध्यम से लोगों को जाएगी। तो हर एक आवेदन ट्रैक होगा। जिला स्तर पर भी उसकी लगातार समीक्षा हम लोग करते रहते हैं, राज्य सरकार पे भी उसकी समीक्षा रेगुलरली होता रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को इससे फायदा होगा। वो हर दिन अखबार में यह निकाल रहे हैं कि अगले दिन कहाँ कहाँ पर कैंप लगने जा रहा है। ठीक है, जैसे आज जो 13 जगहों पे कैंप लग रहा है इसके लिए एक रिलीज एक दिन पहले किया गया था। शेष मेरा अनुरोध रहेगा प्रखंड स्तरीय प्रशासन से, सभी जनप्रतिनिधियों से कि सभी लोगों को सूचित करें। हालांकि यहाँ पे काफ़ी लोग उपस्थित हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका एक ठीक ठाक प्रचार है और जो सुविधा है वो यहाँ तक सीमित नहीं है। ठीक है, वह प्रखंड मुख्यालय में भी आ सकते हैं, पंचायत मुख्यालय में कल भी आ सकते हैं, जिला मुख्यालय में भी आके आवेदन दे सकते हैं, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व शुक्रवार को भव्य रूप से स्टेशन रोड के प्रधान गुरुद्वारे में मनाया गया। गुरु नानक जयंती के मौके पर आगरा से आए भाई गगनदीप सिंह ने अपने पूरे जत्थे के साथ संगत को कीर्तन सुनाकर निहाल कर दिया। रागी जत्था की टीम ने उपस्थित साथ संगत को गुरुवाणी का उपदेश देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी आपसी भाईचारे के प्रतीक थे। उन्होंने विश्व में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम किया था, इसलिए उनके बताए गए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है।
ताकि देश में भाईचारे का माहौल बना रहे। मौके पर गुरुद्वारे को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। दिन के 12 बजे से शबद कीर्तन का दौर चालू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चला। इसके बाद अरदास हुई। मौके पर भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरु पर्व में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, समाज सेवी सह भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह, भाजपा नेता संदीप डंगेज, चुन्नू कान समेत कई गण्यमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इधर लंगर में सिख समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लंगर का आनंद उठाया। मौके पर गुरुद्वारा के प्रधान गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि गुरु नानक जयंती खुशियों और आनंद का उत्सव है। उन्होंने गिरिडीह वासियों को गुरु नानक जयंती पर बधाई दी। मौके पर सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, अमरजीत सिंह सलूजा, चरणजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, कुंवरजीत सिंह, राजू दुआ, राजेंद्र सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, रोबी दुआ, बलविंदर सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, गुरदीप सिंह बग्गा, कुशल सलूजा, मोंगी मारवा, गुरवंत मारवा सहित काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रेम, बहुत ही श्रद्धा के साथ गिरिडीह की सारी साध संगत गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं और मैं सारी संगत को, सारे श्रद्धालुओं को अपनी ओर से आमंत्रित करता हूं कि आप गुरुद्वारा परिसर में आएं और गुरु कीर्तन का आनंद लें, लंगर का आनंद लें। आज हम लोग श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं और ये कार्यक्रम हम लोग के 30 अक्टूबर से शुरू हुए थे, जो कि अभी तक चल रहे हैं और ये 2 दिन और 21 तारीख तक चलेंगे। मैं आज अभी ये बताना चाहता हूँ कि आज भाई गगनदीप सिंह आगरा वाले के जत्था जो आए हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा गुरु कीर्तन पेश किया है, जिसमें सारी संगत आज बहुत आनंदित है। मैं चाहता हूँ कि ये कल भी हैं, जिनको भी दर्शन करने हों आएँ और कीर्तन का आनंद लें, प्रसाद का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले संघ भवन में एक बैठक हुई। बैठक में 5 दिसंबर को कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में जिला सम्मेलन मनाने की तैयारी पर चर्चा की गई। वहीं सम्मेलन को कैसे धारदार बनाया जाए, इस पर रणनीति तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता देवंती देवी ने की। वहीं अतिथि के रूप में संघ के महामंत्री अशोक सिंह नयन मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से अमर किशोर सिन्हा, प्रदीप वर्मा, रामविलास यादव, फौजदार सिंह सहित आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी व संघ के कई सदस्य मौजूद थे। कर्मचारी संघ का आज जिला गिरिडीह का बैठक यहाँ गिरिडीह समाहरणालय कैंपस में महासंघ भवन में हो रही है, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि 5 दिसंबर को किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिया में
जो सम्मेलन होने जा रहा है उसकी तैयारी के संबंध में यहाँ आज प्रत्येक प्रखंड से हमारे प्रखंड के अध्यक्ष, प्रखंड के सचिव, प्रखंड के कोषाध्यक्ष पधारे हुए हैं। सबों ने अपनी अपनी उपस्थिति कितनी संख्या में उस सम्मेलन में आएंगे उसकी जानकारी दी गई। साथ ही सबसे आश्चर्य का विषय है कि आज पोषाहार की राशि भी प्रायः प्रखंडों में बकाया चला आ रहा है। कहीं पर साल भर से बाकी है, कहीं 9 महीना से बाकी है, कहीं 3 महीना से बाकी है। तो ये जो विषमता है जिसके कारण आज की बैठक में समीक्षा की गई और उपायुक्त महोदय गिरिडीह से आग्रह किया गया, DSW गिरिडीह से आग्रह किया गया कि जो पोषाहार की राशि हमारा बाकी है उसको अविलंब दिया जाए। दूसरी ओर सबसे आश्चर्य का विषय है कि जब सरकार के द्वारा हमारे केंद्र में बच्चों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, लाभुकों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, चावल की आपूर्ति उस संख्या से 10 गुना, 15 गुना, 5 गुना की संख्या में मात्रा में चावल की आपूर्ति की जा रही है कि जो कहीं भी सरकारी नियम के अनुकूल नहीं है। इस जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के एक शिष्टमंडल अध्यक्ष अपूर्व सिंह की अध्यक्षता में स्टेशन रोड में स्थापित वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा के ऊपर अनाधिकृत रूप से निजी संस्थान के द्वारा प्रचार होर्डिंग लगाने के विरोध में एक आवेदन नगर निगम के उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर दिया गया। मौके पर बहादुर सिंह, कन्हैया सिंह, संजीत सिंह पप्पू, राजेंद्र प्रसाद सिंह, महेश्वर सिंह, अरुण कुमार सिंह, भोला सिंह, नंदकिशोर सिंह, महेश्वर सिंह, अशोक कुमार सिंह सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। कुंवर सिंह प्रतिमा स्थल यानी इसमें ये होटल का प्रचार और बार का प्रचार नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि अविलंब इसको हटाएं। समाज के लोग यहाँ नगर आयुक्त से मिलने आए, इसके पहले भी DC साहब से भी हम लोग भेंट किए। कुंवर सिंह प्रतिमा पर जो निजी संस्थान के द्वारा अपने संस्था के प्रचार प्रसार का होर्डिंग लगाया है बिना सरकारी अनुमति के, उसी का हम लोगों ने यहाँ लिखित ज्ञापन दिया कि ये राष्ट्रीय धरोहर है और किसी निजी संस्थान के द्वारा यहाँ पर प्रचार प्रसार करना अवैध है, गैर कानूनी है। आग्रह हम लोगों ने प्रशासन से किया है कि इसको हटाया। जो प्रशासन भी माने, ये सुभाष पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं संजय सिंह जी के द्वारा ये लगाया गया और ऑर्बिट होटल के मालिक, उन्हीं का प्रचार प्रसार का बैनर है। गिरिडीह बार एसोसिएशन के सभागार में शुक्रवार को सहकार भारतीय जिला गिरिडीह के द्वारा सहकारिता सप्ताह के निमित्त एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहकार भारती के जिला अध्यक्ष चुनू कांत ने किया। वही संचालन, विषय प्रवेश और आगे योजना की जानकारी सहकार भारती के जिला महामंत्री मोतीलाल उपाध्याय ने किया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ने लोगों को सहकारिता से जुड़कर बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में सहकार के माध्यम से रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है लोगों को सहकारी सोसाइटी बनाने की। इसके लिए लोग आगे आए। मेरा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा। कार्यक्रम को सुनैना पाठक, राकेश रंजन और कला सहाय ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बबलू राम, विद्याभूषण सिंह, सूरज सेठ, रामलाल साहू, नीतीश चौधरी, राजेश राय, अभय कुमार सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। सहकार भारती की बैठक है और पूरे देश में 14 नवंबर से 21 नवंबर तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाता है और उसी के निमित्त सहकारिता और रोजगार के सृजन पर आज यहाँ एक संगोष्ठी है, जिसमें हमारे सहकारिता से जुड़े तमाम हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं और अभी ये परिचर्चा जारी है। इस पर अंतिम परिचर्चा के बाद हम लोग ये इस पूरे सप्ताह में आगे कहाँ कहाँ का कार्यक्रम होगा ये हमारे सारे साथी बैठ करके तय करेंगे। अभी जो हमारे वक्ता हैं, जिन लोगों ने बताया है यहाँ लोगों को कि सहकारिता है क्या और सहकारिता से रोजगार कैसे सृजित किया जा सकता है, तो यह संगठन मूल रूप से आर्थिक उत्थान के लिए काम करती है पूरे देश में, अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए, सामाजिक गतिविधि के लिए, राजनीतिक गतिविधि के लिए तमाम सारे संगठन हैं जो काम करते हैं। लेकिन यह एक अपने आप में अनूठा और बड़ा संगठन है जो पूरे देश में लोगों के लिए रोजगार कैसे सृजित किया जा सकता है उस पर काम करते हैं लोग, हम लोग सारे लोग मिल बैठ करके। और अभी 17 दिसंबर को इसका राष्ट्रीय अधिवेशन है लखनऊ में,
उस पर भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। लेकिन ये सहकारिता सप्ताह है, इसी पर सेनादुनी में श्री श्री कार्तिक व्रतोध्यापन यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। यह महायज्ञ 11 तारीख से 19 तारीख तक चला। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण व भव्य भंडारे के साथ इस अनूठे अनुष्ठान का समापन किया गया। यज्ञ में वृंदावन से आए श्री ब्रजेश जी महाराज और काको मठ से आए श्री अर्जुन पंडित जी के द्वारा पूरे यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। साथ ही धूमधाम से वृंदावन की होली का भी आयोजन किया गया। वृंदावन से आए राधा मोहन की संगीत मंडली ने अपने संगीत से लोगों का मन मोह लिया। वहीं इस महाकार्यक्रम के आयोजनकर्ता वीरेंद्र नारायण देव, विक्रम देव, करण देव, भागीरथ चौधरी सहित सेनादुनी के कई लोग मौजूद रहे। अवसर पर कार्तिक उद्यापन का यहाँ पर आयोजन किया गया। उसके बाद में यहाँ पर कार्तिक उद्यापन में श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा हुई। 7 दिनों तक यहाँ भागवत की कथा हुई। हजारों लोगों ने यहाँ भागवत कथा को श्रवण किया और भागवत कथा को श्रवण करके यहाँ पर हर व्यक्ति के हृदय में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। कल यहाँ पर होली महोत्सव मनाया गया। जो ब्रज की होली है, उस ब्रज की होली का यहाँ पर कल दर्शन कराया गया। तो सब पूरा क्षेत्र, पूरा ये गांव हमारे वीरेंद्र देव जी के पूरे परिवार के साथ में मिलकर सभी ने भगवान के इस उत्सव का आनंद लिया। यहाँ पर कई परोपकारी के कार्य भी हुए। नित्य भंडारा यहाँ पर चला, नित्य यहाँ पर भगवान की सेवा हुई। बहुत दूर दूर से ब्राह्मण लोग आए थे, उन ब्राह्मणों का यहाँ नित्य पूजन हुआ। वृंदावन धाम से भी कई कलाकार लोग आए जिन्होंने भागवत कथा में सेवा करी। तो ये बहुत सुंदर आयोजन हुआ है और इस आयोजन से इस पूरे क्षेत्र का, इस पूरे गांव का और पूरे समाज का विकास होगा। ये पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुक्रवार को माले अखिल भारतीय किसान महासभा आयसा RYA एप्वा और झामस के बैनर तले कृषि बिल वापस लेने के ऐलान को लेकर झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मोदी सरकार जो है हारी है, किसानों के सामने हारी है, आंदोलन के सामने हारी है और केंद्र सरकार लगातार जनता जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लागू करती है। निश्चित तौर पर एक आंदोलन करना पड़ेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाजपा सरकार जो 730 किसान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं और एक तरह से उनकी जीत है। लेकिन उन तमाम लोग जो शहीद हुए हैं उनका भी दोषी मोदी सरकार है। और अभी जो हाल के दिनों में
जो लगातार एक तरह से हम कह सकते हैं कि अडानी और अंबानी का चाकरी कर रही है मोदी सरकार, और जनता इसको समझ चुकी है। इसलिए वो जान रहे थे, मोदी सरकार ये जान रही थी कि कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, और उनको जनता के द्वारा जो आंदोलन होता है किसानों के समर्थन में, जो भाकपा माने लगातार रही, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और सरकार ने जो कृषि कानून बिल निकाला, पास किया था, वो किसानों ने लगभग 1 साल संघर्ष करने के बाद उसकी आज जीत हुई है। जो मोदी सरकार ने वो तीनों किसानों जो किसान कानून निकाला